हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपने उसको हॉरिजॉन्टल की अलोन वेलोसिटी नहीं देनी, बट अलोन ऑन एंड सम एंगल देनी है। ठीक है, जैसे इस टाइप की है। तो मान लेते हैं ये आपके पास जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है u। तो अब यहाँ पर u के दो कंपोनेंट होंगे। u cos थीटा आएगा अलोन हॉरिजॉन्टल एंड u sin थीटा आएगा अलोन वर्टिकल इफ़ u मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके पास फिगर बन गई। अब आपने इसमें भी वही निकालना है। फर्स्ट निकालते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स ट्रेजेक्ट्री। जब भी आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो तो अब आप कंसिडर करते हो मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। सो यहाँ पर भी x में जो एक्सेलरेशन होएगी वो कितनी होएगी, ज़ीरो। सो x में इक्वेशन लिखते हैं। x में इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू एक्स नोट प्लस में यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्र। एक्स नोट आपका क्या है, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, अगर आप ओरिजिन मान रहे हो यहाँ पर, तो एक्स नोट ज़ीरो आ जाएगा, यू एक्स आ जाएगा यू कॉस थीटा, ए एक्स ज़ीरो ही है। सो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस में यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस में हाफ इंटू में ज़ीरो टी स्क्र मीन्स टी आ जाएगा आपके पास x बाई में यू कॉस थीटा, राइट। तो ये आपके पास t की वैल्यू आ गई। अब y में इक्वेशन लिख दो। y में क्या बनेगी, वाई नोट प्लस में यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्र। वाई नोट तो ज़ीरो ही है, यू वाई की वैल्यू है आपके पास यू साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या होएगी, ऊपर की तरफ फेंक लो, सो ए वाई होएगा माइनस जी। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस में यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स बाई में यू कॉस थीटा प्लस में हाफ माइनस जी, टी की फिर वैल्यू पुट कर दो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू बन गया आपके पास x, u से u कैंसिल, साइन बाई कॉस बन जाएगा टेन थीटा, x टेन थीटा आ जाएगा माइनस में हाफ g, और यहाँ पर क्या है x बाई में u कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी है ट्रेजेक्ट्री की। ये भी इक्वेशन जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है। और ये कब आई है आपके पास इक्वेशन, जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। फिर नेक्स्ट है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में आप टोटल टाइम निकालोगे जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से अगेन नीचे आ रही है, तो टोटल टाइम निकालना है। अगर हम टाइम ऑफ असेंट मान लेते हैं स्मॉल टी, तो जो कैपिटल टी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ टी आएगा, राइट। और अगर हम टी की बात करें तो वो क्या आएगा, टाइम ऑफ असेंट, मतलब सिर्फ एक केस के लिए निकाल लो, या तो असेंट के लिए निकाल लो या डिसेंट के लिए निकाल लो। ना यहाँ पे आप टी कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो, अगर आप वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहाँ से ऊपर जाते हुए आप वेलोसिटी पॉजिटिव मान रहे हो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग का मतलब तो वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऊपर वाली नेगेटिव है तो नीचे वाली पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब एट सम पॉइंट जो आपके पास वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, दैट्स वाई वो अपनी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करेगा। तो एट द मैक्सिमम पॉइंट आपके पास क्या होता है, वी वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। नाउ इक्वेशन लगा दो वी वाई की फॉर्म में ही, तो वी वाई होएगा आपके पास क्या, यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। हाइएस्ट पॉइंट के लिए आपके पास वी वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यू वाई की वैल्यू वही है यू साइन थीटा, प्लस में ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी, और टी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो टी की वैल्यू आपको एक्चुअली में कैपिटल टी की चाहिए, तो चाहे यहाँ से स्मॉल टी निकाल के फिर ट्वाइस कर दो, या यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो टी बाई टू, तो आपके पास कैपिटल टी आ जाएगा। तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या आएगी, यू साइन थीटा इधर जाके नेगेटिव में, तो ये माइनस यू साइन थीटा बन गया। अपॉन में क्या आएगा फिर, माइनस जी, और मल्टीप्लाइड में क्या जाएगा, टू, माइनस माइनस कैंसिल,
तो आपके पास कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर आपके पास वी वाई की वैल्यू क्या हो रही थी 0। सो आप इक्वेशन लगा दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वेयर। तो वाई में निकालनी है ना हाइट, तो वाई में लगाएंगे इक्वेशन। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई नोट प्लस में यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास वाई की जगह पुट कर दो एच, वाई नोट की जगह 0, यू वाई की थी यू साइन थीटा, स्मॉल टी की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, टाइम ऑफ असेंट की कितनी आई थी, कैपिटल टी की थी 2u साइन थीटा बाई जी। तो स्मॉल टी की आ जाएगी u साइन थीटा बाई जी प्लस में हाफ ए वाई की जगह माइनस जी और टी की जगह u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। स्क्वायर है तो स्क्वायर में आ जाएगी, राइट। फिर अब इसको सॉल्व कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस में हाफ ऑफ क्या आएगा यहाँ पर माइनस जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ए जी से ए जी कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट है आपके पास हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब वो एक्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे ये पूरी उसकी जर्नी थी तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये डिस्टेंस निकालना है। तो हॉरिजेंटल रेंज तो दिखाओगे आर से, तो ये आ जाएगा आपके पास यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये आ जाएगा यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी और मल्टीप्लाई में क्या बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कीजिए आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपने मैथ्स में पढ़ा ही हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, राइट। अब हॉरिजेंटल रेंज अगर मैक्सिमम निकालनी हो कि हॉरिजेंटल रेंज किसके लिए मैक्सिमम होएगी तो क्या आप क्या करोगी। अब देखो हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फॉर मैक्सिमम आपके पास क्या होना चाहिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए 1। तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन की वैल्यू 1 कब होती है एट 90। तो 2 थीटा आ जाएगा आपके पास 90 और थीटा क्या आ जाएगा 45। तो थीटा जब 45 लोगे आप मतलब 45 के एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपके पास वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। जैसे अब आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा जैवलिन थ्रो करते हैं तो उसमें जब वो उन्होंने मैक्सिमम रेंज कवर करवानी होती है तो वो 45 का एंगल बनाते हैं अप्रोक्सीमेट, सो दैट मैक्सिमम रेंज वो कवर करे जैवलिन वगैरह। तो ये आपके पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा आ गया और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या आएगी यू स्क्वायर बाई जी। साइन 2 थीटा को 1 ले लो जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी आपके पास यू स्क्वायर बाई जी। उसके बाद आपने इसके न्यूमेरिकल करने हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं कि आपको दे रखे अ बॉल इज़ थ्रॉन विद 50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपके पास यू गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। मीन्स थीटा गिवन है 37 डिग्री। आपको बोला हुआ है फाइंड करने हैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपके पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 50 इंटू में साइन थीटा की जगह साइन 35, जी में 10 ले रही हूँ तो ये 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 37 इंटू में 10। तो साइन 37 की वैल्यू होती है आपके पास 3/5। वैसे तो ये गिवन होएगी, आपको साइन टेबल देखनी भी सिखाएंगे और +1 में तो ये वैल्यूज़ गिवन ही होती हैं जो क्वेश्चन में यूज़ होनी होती हैं। बट फिर भी साइन 37 और कोस 37 मैक्सिमम वैल्यू यूज़ होती है। साइन 37 होता है आपके पास 3/5 एंड कोस 37 होता है 4/5। तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 6 सेकेंड। फिर नेक्स्ट है आपके पास
मैक्सिमम हाइट आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा 50 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा साइन 35 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर अपॉन 2g मीन्स 2 इंटू 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 का स्क्वायर करना है 2500 इंटू में साइन 37 का स्क्वायर मीन्स 3/5 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 10। तो ये आपके पास बन रहा है 125 इंटू में 9/25 अगेन, तो ये 45 मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन 2 थीटा को क्या लिखोगी 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा डिवाइडेड इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर की जगह 50 का स्क्वायर इंटू में 2 साइन 37 कॉस 37 डिवाइडेड बाई जी की जगह आ जाएगा 10। तो ये सॉल्व कर लेना, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता फाइंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो आप इनिशियल वेलोसिटी देखो कहाँ से हो रही है, जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। मीन्स यहाँ पर ये उसकी इनिशियल स्पीड गिवन थी आपको 50, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपके पास, ये 37 है ना एंगल। तो 37 मीन्स परपेंडिकुलर बाय में बेस आपके पास बनेगा 3/5, और हॉरिजेंटल की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज बनेगा 3/5 बिकॉज साइन 37 होता है 3/5। ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो 50 गिवन है, मींस परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास 30, और कोस 37 होता है मींस b/h होता है आपके पास 4/5। तो मींस आपके पास h अगर 50 है तो बेस कितना बन जाएगा 40, राइट। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी में मतलब वेक्टर लगाना है। तो हॉरिजॉन्टल के अलोन कंपोनेंट है 40 और वर्टिकल के अलोन है 30। तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 40 आई कैप प्लस 30 जी कैप। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती v, तो फाइनल के लिए मीन्स वो इस टाइप से जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या यूज़ करना है आपने, कि यहाँ से जितनी वेलोसिटी वो लेके चलता है फाइनल में वर्टिकल में उसकी उतनी ही वेलोसिटी होती है। पहले ज़ीरो होएगी एट सम पॉइंट, फिर अगेन वापस उतनी ही ले लेगा। तो ये 30 ऊपर थी, अब 30 नीचे आ रही है, बस इतना फ़र्क है। और जो एक्स की अलोन वेलोसिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती, बिकॉज ए एक्स आपके पास ज़ीरो होता है। तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। सो वी विल बी इक्वल टू 40 आई कैप माइनस में 30 जे कैप, राइट। नाउ अगर आपसे पूछा हो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, टाइम की जगह 3 पुट कर देना है। अब वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या आएगी, वी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। तो ये आ जाएगा वी वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यू वाई कितना था 30 प्लस में ए वाई -10, और टी की जगह आपने क्या लेना है 3 सेकेंड। तो ये टी की जगह आ जाएगा 3। तो ये आपके पास वी वाई आ गई, और जो वी एक्स है वो सेम ही रहेगी कितनी 40। तो ये आपके पास आ रहा है 30 माइनस 30, तो ये आ रहा है आपके पास 0, और वी एक्स आ जाएगा 40। तो टोटल वी बन जाएगी आपके पास 40 आई कैप। और ये आपको पता भी है क्योंकि हमने टोटल टाइम निकाला था कितना 6 आया था। तो आफ्टर 3 सेकेंड वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, और मैक्सिमम हाइट पर वी वाई 0 होता है। तो ये 3 के लिए तो 0 आ गया। अगर आपसे 2 पूछा होता तो यहाँ पर आप 2 ले लेते, तो वी वाई की वैल्यू आ जाती 30 प्लस में -10 इंटू में 2। ये अगर आपसे आफ्टर 2 सेकेंड पूछा होता तो ये आता है 30 माइनस में 20 मीन्स 10। तो तब आपकी वी बनती क्या 40 आई कैप प्लस में 10 जी कैप। जो पूछा हो टाइम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा था आफ्टर 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्र। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो और वाई की। तो एक्स की आ जाएगी आपके पास 40 मल्टीप्लाइड बाई टाइम था 3 प्लस में हाफ इंटू में 0 ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स के लिए जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास
120 मीटर। वाई की निकाल लो, वाई के लिए क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस में हाफ इंटू में -40 और टी स्केयर की जगह 9। तो वाई की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी 90 और ये माइनस में 45, तो ये आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो तो वो आप लिखोगी r इज़ इक्वल टू 120 आई कैप प्लस में 45 जे कैप। तो ये आपके पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। सो अब आपके 8 टाइप के सारे न्यूमेरिकल कवर हो चुके हैं, मतलब सारी यही चीज़ें पूछता है। तो टी निकाल लिया हमने, एच निकाल लिया, आर निकाल लिया, वेलोसिटी निकाली, डिस्प्लेसमेंट निकाली। सो आपने प्रोजेक्टाइल के जो आपके बुक में क्वेश्चन है अंडर हॉरिजॉन्टल और अंडर एंगुलर, वो सारे ट्राई करने हैं। इस टॉपिक है आपके पास 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपके पास रेंज सेम आती है फॉर 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ़ यू इज़ सेम। इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ओनली इन दैट कंडीशन आपके पास 2 एंगल्स के लिए सेम रेंज मिलेगी। और वो 2 एंगल्स होते कौन से हैं, θ1 होता है अगर आपके पास थीटा, देन जो सेकंड एंगल जिसके लिए सेम रेंज आती है वो होता है 90 माइनस थीटा। मीन्स फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको सेम रेंज मिलेगी, राइट। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी। तो मान लो थीटा के लिए रेंज थी आर, अब यहाँ पर थीटा की जगह पुट करो 90 माइनस थीटा, तो आपके पास रेंज की क्या वैल्यू आ जाएगी। सो आर प्राइम लेट कर लेते हैं, साइन 2 90 माइनस थीटा हो जाएगा अपॉन में जी। सॉल्व करो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस में 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही, तो ये भी आपके पास आर प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो आर और आर प्राइम की वैल्यू सेम आ रही है बिकॉज हमने थीटा और 90 माइनस थीटा लिया है। तो दीज आर द 2 एंगल्स फॉर विच वी गेट द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे मिलेगी, जैसे आपने यहाँ पर रेंज ड्रॉ की फॉर द एंगल 30, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा 60, तो यहाँ पर 60 ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर 60 के लिए भी आपके पास सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। येट देयर मैक्सिमम हाइट्स आर डिफरेंट बट हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ सेम। उनकी हाइट डिफरेंट है बट रेंज क्या है, सेम आ रही है। अब अगर आपसे कोई भी एंगल पूछा हुआ है, जैसे 53 का मान लो आपसे पूछा हुआ है कि 53 पे हॉरिजॉन्टल रेंज है आर, आप निकालो हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर एंगल 37, तो वो भी कितनी आ जाएगी आर। इसी टाइप से आपके पास जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे उनके लिए रेंज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकाली थी एट एनी टाइम। टाइम इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड हम उसमें लेके चले थे, 2 and 3 4 बोथ हमने निकाली थी। तो उसमें ही जनरलाइज सरक है, पहले न्यूमेरिकल इसलिए ही करवाया था ताकि आपको टॉपिक ईजी लगे, डेरिवेशन ही ना लगे। तो उसमें हमने सबसे पहले पुट क्या किया था कि आपने उसमें निकाला था यू एक्स एंड यू वाई। तो यू एक्स के लिए आप लेके चले थे ए एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो आपके पास जो यू एक्स था वो था यू टॉस थीटा। फिर वी एक्स भी क्या आ जाएगा, वी इज़ इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर यू टॉस थीटा ही आ जाएगा बिकॉज हम ए एक्स 0 लेके चले थे। फिर आपने निकाला था वी वाई के लिए आपने यूज़ किया था यू वाई प्लस में ए वाई इंटू टी, तो यहाँ पर यू साइन थीटा प्लस में माइनस जी इंटू में टी, तो ये आपके पास वी एक्स और वी वाई की वैल्यू आ गई थी। और फिर आपने नेट वी लिखा था वी एक्स आई के प्लस में वी वाई जे के, तो यही दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देना। फिर आपने वी का मैग्नीट्यूड भी निकाला था उस न्यूमेरिकल में, वो कैसे निकाला था, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कल यूज़ की थी 30 एंड 40। यहाँ पर जो आपके पास ये एक्सप्रेशंस हैं आपने इनका स्क्वायर पुट करना है, राइट। होप सो ये आपने आर्टिकल कर लो जी। तो नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल। अब हमने जो एंगल लेना है वो विद वर्टिकल लेना है। विद वर्टिकल लेने से क्या होएगा कि जो आपके हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आ रहा था वेलोसिटी का और जो वर्टिकल में आ रहा था वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। वही हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई की निकालेंगे। एक्स के लिए एक्सेलरेशन एक्स के अलॉन 0 लेंगे, ए एक्स मीन्स 0, और ए वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस जी, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये यू है, यहाँ पर अब कंपोनेंट क्या आएगा, यू टॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा यू
साइन थीटा। तो जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था वो आया था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ये वाला जो एंगल था वो आप थीटा लेके चलते थे, तो अब थीटा की जगह आपके पास क्या है 90 माइनस थीटा है, तो डायरेक्ट आप इसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो सारी इक्वेशंस दोबारा निकालने की बजाय। तो यहाँ पर लिख दो 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। फिर मैक्सिमम हाइट का आपके पास फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पर भी थीटा की जगह ले लो 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और ये फिर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, आर का फॉर्मूला था आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस में 2 थीटा, तो ये भी आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। ये तो हमें पता ही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है। सो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये तो सेम ही आना था। फिर है आपके पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको इक्वेशन लर्न है तो वो क्या थी, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, अब थीटा की जगह क्या लेना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर दो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल कहाँ है वर्टिकल के साथ, सो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा। आपने हर केस में क्या लेना है थीटा को 90 माइनस थीटा बस। और इसको आप जनरली अगर डायरेक्ट मतलब पुट करके नहीं देखना चाहते तो आप पहले वाली इक्वेशंस लर्न कर लो, जहाँ साइन है वहाँ टॉस कर दो, जहाँ टॉस है वहाँ साइन कर दो, आपकी इक्वेशन सही आएंगी। तो यहाँ पर टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा एक्स कॉट थीटा। तो यहाँ पर अगर आप सोचो तो एक्स साइन बाई कोस था, तो अब क्या हो जाएगा कोस बाई साइन, क्योंकि आपने साइन और कोस को इंटरचेंज करना है फॉर द एंगल 90 माइनस थीटा। फिर ये आ जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, और यही मैं बोल रही हूँ कि कोस तो साइन कर दो, साइन को कोस कर दो, ठीक है। फिर ये आपके पास सारे कंपोनेंट्स आ गए।